ग्लोबल से लोकल खबरों पर लौटते हैं। नागपुर हिंसा की फाइल खोलते हैं। TV9 भारतवर्ष आज उन इलाकों में गया जहां कल रात आगजनी हुई थी। हमने चश्मदीदों से बात की, पुलिस की थ्योरी को देखा, एक एक विजुअल की पड़ताल की और तथ्यों के आधार पर आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की, जिसमें नागपुर हिंसा से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो सबूत दिखाएंगे जिनमें उपद्रवी हिंसा करते हुए दिख रहे हैं। फिर आपको ये बताएंगे कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है, पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, इस मामले में अब तक क्या एक्शन हुआ है, कहां कहां हाई अलर्ट है और क्या नागपुर हिंसा पूर्व नियोजित साजिश के तहत हुई है। इस सवाल का जवाब भी जानेंगे और वो अनसुलझे सवाल भी आपको दिखाएंगे जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। शुरुआत सीसीटीवी फुटेज से करते हैं जो TV9 भारत के वर्ष के पास मौजूद है। आपको वो 5 वीडियो दिखाते हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि कल रात नागपुर में किस तरह की दहशत थी। हिंसा की पहली तस्वीर देखिए। एक गली में कई लड़के हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर दौड़ रहे हैं। रास्ते में खड़ी गाड़ियों को लाठी और पत्थर से तोड़ रहे हैं। घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये देखिए कैसे पत्थरों से कारों के शीशे तोड़े गए। इनमें कई लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़े बांध रखे थे, यानी पहचान छिपाकर उपद्रवी वहां आए थे। नागपुर हिंसा के सबूत की दूसरी तस्वीर देखिए। एक गली के सामने कुछ लड़के सामने की तरफ दनादन पत्थर बरसा रहे हैं, नीचे से पत्थर उठा रहे हैं और सामने की तरफ फेंक रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लड़के पहले से ही पत्थर लेकर आए थे। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में ये लोग एक तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। तीसरा वीडियो मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ का है। गली में खड़ी मोटरसाइकिलों को दंगाई टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। मोटरसाइकिल को खींच कर पहले सड़क पर लाते हैं और फिर उसमें तोड़फोड़ करते हैं। मोटरसाइकिलों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही हैं। तोड़फोड़ से भी जब मन नहीं भरा तो उनमें आग लगा देते हैं। ये तस्वीर एक घर के अंदर मचाए गए उत्पात की है। उपद्रवियों ने घर के अंदर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। पत्थर से अंदर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मोटरसाइकिल ट्रेनिंग स्कूल में आग लगा दी। इस वीडियो में जली हुई दर्जनों गाड़ियां आपको साफ दिख रही हैं। हिंसा की 5वीं तस्वीर देखिए। इसमें भी टूटी और जली हुई गाड़ियां दिख रही हैं। गाड़ियों के शीशे पर ईंट पत्थर दिख रहे हैं। हिंसा की ये तस्वीरें कुछ लोगों ने अपने घरों की बालकनी से ली हैं। उस वक्त पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। लोग अपने अपने घरों में छिप गए थे। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूंका। दावा किया गया कि पुतले में आपत्तिजनक और धार्मिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया। विरोध प्रदर्शन से जुड़ा ये वीडियो वायरल हो गया। फिर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या किया है ये वो भी आपको बता दें। नागपुर हिंसा में अलग अलग थानों में कुल 5 FIR दर्ज की गई है। जांच के लिए कुल 12 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, स्पेशल सर्विलांस टीम के लोग शामिल हैं। अब तक 300 से ज्यादा CCTV स्कैन किए गए हैं। 25 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 63 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई है। नागपुर के 10 संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा है और इन इलाकों में 300 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। नागपुर हिंसा में 31 पुलिसकर्मी समेत कुल 38 लोग घायल हुए, जिनमें 3 DCP भी शामिल हैं। एक DCP पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कुल्हाड़ी अटैक में घायल DCP निकेतन कदम से वीडियो कॉल पर बात की, उनका हालचाल पूछा। नागपुर हिंसा के बाद राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है। नागपुर के अलावा अमरावती, मालेगांव, भिवंडी, संभाजी नगर, बीड, लातूर, जालना, कोल्हापुर, सोलापुर और जलगांव में भी पुलिस अलर्ट पर है। इन जिलों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। हमारे संवाददाता इस दौरान नागपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में गए, चश्मदीदों से बात की और ये पता किया कि कल रात उन्होंने क्या देखा। हमने ये भी पता किया कि पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। तथ्यों पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। वो कब से 200-250 के ऊपर थे। 250-300 पब्लिक थी और पेट्रोल बम के साथ, हथियार के साथ, और गाड़ियां जला रहे, तलवारें लेके और रॉड लहरा रहे हवा में। बिल्कुल प्लानिंग से आए थे और अपना काम किया उन्होंने। इतना खौफनाक मंजर था कि 9:30 पौने 10 बजे करीब 300 से 400 लोग जो है यहाँ पर यानी जमघट करने के बाद में मुंह को कपड़ा बांध के पहले CCTV कैमरे को जो है टारगेट बनाया। उसके बाद लोगों ने गाड़ियाँ खींच के या जलाना चालू किया। हमारे घर पे ऊपर में कम से कम 70 से 80 पत्थरों के करीब में फेंकने में आया। वो लोग बहुत बड़े संख्या में थे। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी और पत्थर तो बहुत थे और पेट्रोल के भी उनके पास पेट्रोल की बॉटल्स थी। ये चाकू अभी तक इस जगह पर पड़ा हुआ है।
एक धारदार हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया और जब भगदड़ मची होगी तो उसको छोड़कर यहाँ से चले गए। और ये सीसीटीवी कैमरे देखिए तमाम 1, 2, 3, 4 ये तमाम कैमरे सीसीटीवी कैमरों को यहाँ पर ढेर लगाकर और उनमें आग लगा दिया गया, यानी उनको आग के हवाले कर दिया गया ताकि किसी भी तरह का सबूत जो है वो ना यहाँ पर बचने पाए, मौके पर ना बचने पाए। इस मुहाने पर यहाँ से जब कवर हटा दिया जाता है टिप से, उसके बाद इस जगह पर आग लगाया जाता है और यहाँ पर आग लगाने के बाद कहीं पर अगर उसको मारते हैं तो वहाँ पर आग पकड़ती है। यहाँ से पाइप निकाल कर वो पेट्रोल निकालते हैं और उसके बाद इससे फटाफट बम तैयार करते हैं और उसके बाद आगजनी कर देते हैं। तमाम 2 पहिया वाहन यानी कि बाइक और स्कूटर से भी आए थे उपद्रवी, जिन्होंने कि नंबर प्लेट अपनी गाड़ियों के पहले से ही हटा रखे थे कि अगर इस तरीके से पकड़ी जाए तो उसको आइडेंटिफाई ना किया जाए। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में ये पता चल रहा है कि जिस तरह से हिंसा भड़की वो अचानक नहीं था, क्योंकि पेट्रोल बम तैयार करना, ईंट और पत्थरों को इकट्ठा होना और सैकड़ों की संख्या में लोगों का जुटना ये सब अचानक नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो शुरुआती वीडियो, सबूत और चश्मदीदों से बातचीत के आधार पर तो यही लग रहा है कि ये हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। हालांकि अभी पुलिस की जांच में और तथ्य सामने आएंगे। नागपुर हिंसा पर विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया। उन्होंने भी इसके पीछे साजिश का जिक्र किया है। फडणवीस ने कहा कि 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में सूखे घास की एक प्रतीकात्मक कब्र बनाई गई और उसे जलाया गया। इस दौरान एक अफवाह फैलाई गई कि प्रतीकात्मक कब्र पर जो हरे रंग का कपड़ा था उस पर धार्मिक चीजें लिखी थी। इस अफवाह के बाद भीड़ उग्र हुई, नारेबाजी करने लगी और फिर हिंसा हुई। फडणवीस ने बताया कि यह हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था। पुलिस को छापे में कई हथियार मिले हैं, कई जगह छतों पर पत्थर छिपाकर रखे गए थे, एक ट्रॉली भरकर पत्थर भी मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का दिया है, लेकिन लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। अब आपको वो 10 सवाल बताते हैं जिनके आधार पर नागपुर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ये पता लगा रही है कि एक साथ 400 से 500 लोगों की भीड़ किसने जुटाई। क्या इन्हें किसी खास शख्स या समूह ने उकसाया या गलत जानकारी देकर भड़काया? उपद्रवियों के चेहरे पर रुमाल या कपड़े क्यों बंधे थे? आखिर महाल के अलावा दूसरे इलाकों में भी एक साथ हिंसा कैसे भड़की? आखिर भीड़ में कौन था जो ये बता रहा था कि क्या करना है, कहां जाना है और किन इलाकों को टारगेट बनाना है? धार्मिक ध्वज या फोटो वाले घरों को टारगेट करके जलाने की कोशिश क्यों की गई? क्या लोगों को घरों में बंद करके जिंदा जलाने की भी साजिश थी? नागपुर पुलिस ये पता लगा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में ईंट पत्थर कहां से जुटाए गए। एक सवाल ये भी है कि क्या इन हमलावरों के पास कुल्हाड़ी और धारदार हथियार भी थे, क्योंकि कुछ पुलिस वालों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इसलिए ये भी जांच की जा रही है कि क्या पुलिस वालों की हत्या की साजिश थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या बदला लेने की नीयत से कोई अपील की गई थी। खैर, इन सवालों के जवाब तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आज इस पर महाराष्ट्र से दिल्ली तक कैसे बयानों की आग भड़की, आप वो सुनिए। काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। डबल इंजन सरकार है ना महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व नियोजित साजिश थी क्या, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो घटना नागपुर में हुई है वो घटना के पीछे सरकार ही इन्वॉल्व है। ये तो बी टीम है उनकी, मैं कब से कह रहा हूँ, और ये तो बातें बढ़ती जाएगी। जैसे ही अभी अगर आप देखें तो अर्बन लोकल बॉडी की चुनाव नजदीक आएंगे तो उनकी ए टीम, बी टीम, दूसरे राज्यों से बी टीम, बहुत सारी एक्टिविटी की जाएगी। तो जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन